आज हम बात करेंगे अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बारे में, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ये घटना वाकई चौंकाने वाली थी। सबसे हैरानी की बात यह रही कि जहाज सीधा डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरा। हाँ, और ये हॉस्टल सिविल अस्पताल के पास था, तो वहाँ कई डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ रहते हैं। क्या आपको लगता है कि हादसे के वक्त हॉस्टल में ज्यादा लोग मौजूद थे? रिपोर्ट्स के अनुसार उस वक्त काफी लोग हॉस्टल में थे। शुक्र है कि इमारत का एक हिस्सा ज्यादा प्रभावित हुआ। लेकिन प्लेन क्रैश जैसी घटना से घबराहट तो पूरे हॉस्पिटल और आसपास के इलाके में फैल गई होगी। बिल्कुल, सोचिए, हॉस्पिटल का माहौल ही बदल गया होगा। मरीज, डॉक्टर सब अचानक शॉक में आ गए होंगे। और यह हादसा अचानक हुआ तो लोग बचाव के लिए कैसे रिएक्ट कर पाए होंगे? शुरुआती झटके के बाद कई लोग मदद के लिए दौड़े। वहां पहले से मेडिकल फैसिलिटी थी, तो फर्स्ट एड जल्दी मिल सका। तो क्या कहा जा सकता है कि हॉस्पिटल के पास प्लेन गिरने के कारण तुरंत राहत मिल पाई? हाँ, इस मामले में मेडिकल सपोर्ट पास में होना थोड़ी राहत की बात रही। लेकिन प्लेन क्रैश के कारण जो आग लगी, उससे स्थिति और गंभीर हो गई होगी। जी, आग लगने से हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग ने काफी मेहनत से आग बुझाई। क्या इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान हुआ? हाँ, कुछ लोगों की जान गई और कई घायल हो गए। ये सच में दुखद है। ऐसे हादसों में मानसिक आघात भी कम नहीं होता। सही कहा, जो लोग वहां थे उनके मन में डर बैठ गया होगा। क्या आपको पता है दुर्घटना की वजह क्या बताई जा रही है? शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी का शक जताया गया है। एयर इंडिया के पास सुरक्षा के लिए क्या प्रोटोकॉल होते हैं? आमतौर पर सख्त प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन कभी-कभी टेक्निकल फेलियर हो जाता है। इस हादसे में पायलट्स ने आखिरी समय में कुछ कोशिशें की थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट्स ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। वाकई, ऐसी परिस्थितियों में सेकंड्स का भी बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल, पायलट्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। इस तरह की घटनाएं एयर ट्रैवल के प्रति लोगों में डर बढ़ा देती हैं। हाँ, लेकिन एयर ट्रैवल अब भी सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट माना जाता है। पर जब ऐसे हादसे होते हैं तो सुरक्षा पर सवाल उठना लाजिमी है। सही कहा, हर घटना के बाद सुरक्षा मानकों की समीक्षा जरूरी हो जाती है। क्या सरकार ने हादसे के बाद कोई बड़ा कदम उठाया? हाँ, जांच कमेटी बनाई गई है और एयरलाइन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। घायलों के इलाज के लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट किए गए थे? हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड एक्टिवेट किया गया। डॉक्टर्स ने तत्परता दिखाई। क्या आसपास के लोगों ने भी रेस्क्यू में मदद की? जी हाँ, कई स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए। ये मानवीयता की मिसाल है। वाकई, ऐसी विपत्ति में लोगों का साथ आना उम्मीद जगाता है। हादसे से जुड़ी कोई ऐसी बात जो आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? मुझे ये लगा कि इतनी बड़ी दुर्घटना हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित जगह पर हुई। हाँ, ये सोचकर डर लगता है कि कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। इस हादसे से हमने क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी सीख है कि सुरक्षा मानकों पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एयरलाइंस को अब और सख्त नियम अपनाने चाहिए? बिल्कुल, टेक्निकल चेक्स और पायलट्स की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हादसे के बाद किस तरह का माहौल था? लोग डरे हुए थे, लेकिन राहत कार्यों ने जल्द ही स्थिति संभाल ली। क्या सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की? हाँ, सरकार ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की बात कही है। इस तरह की घटनाएं समाज को झकझोर देती हैं। हाँ, और ये दिखाती हैं कि जीवन कितना अनिश्चित है। मुझे लगता है ऐसे हादसों के बाद लोगों में एकजुटता देखने को मिलती है। सही कहा, सभी ने मिलकर पीड़ितों की मदद की। क्या मीडिया कवरेज ने घटना को सही ढंग से पेश किया? अधिकांश मीडिया ने संवेदनशीलता से रिपोर्टिंग की। हादसे के बाद डॉक्टर्स की क्या प्रतिक्रिया रही? डॉक्टर्स ने बहादुरी से काम किया। उन्होंने घायलों की जान बचाने में पूरा जोर लगाया। ऐसे समय में मेडिकल स्टाफ की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। हाँ, डॉक्टर और नर्सों का समर्पण काबिले तारीफ है। आप क्या सोचते हैं, भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकता है? तकनीक और सुरक्षा दोनों में सुधार की जरूरत है, तभी ऐसे हादसे कम हो सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भूमिका भी अहम रही होगी। हाँ, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कभी-कभी हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। क्या इस हादसे का असर आम लोगों की सोच पर पड़ेगा? हो सकता है कुछ समय तक डर बना रहे, लेकिन जिंदगी तो आगे बढ़ती ही है। क्या हमें ऐसे हादसों से डरना चाहिए या सीखना चाहिए? डरना नहीं,
बल्कि सतर्क रहना और सीखना चाहिए कि सुरक्षा सबसे जरूरी है। इस बातचीत के आखिर में क्या कोई ऐसा सवाल है जिस पर हमें और सोचना चाहिए? मुझे लगता है हमें सोचना चाहिए कि हम अपने स्तर पर सुरक्षा को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। और समाज के तौर पर हम एकजुट होकर कैसे बड़ी विपत्तियों का सामना कर सकते हैं। उम्मीद है ऐसी घटनाओं से हम और मजबूत बनेंगे और भविष्य में बेहतर तैयारियां करेंगे। और साथ ही पीड़ितों के परिवारों को हमारी संवेदनाएं भी। धन्यवाद आज के एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।